मिथुन राशि वालों, जय माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मिथुन राशि वालों, दीपावली में आप लोग कैसे हैं? माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक प्यारी वीडियो में। नया योग टीवी चैनल पर। माता बहनों, धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस करें दोस्तों। तो धनतेरस का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी से घर में और धन का आगमन होता है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं खरीद कर घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की बरसात होती है। इसलिए इस धनतेरस पर जब भी खरीदारी करने जाएं तो पवित्र वस्तुओं का ही चुनाव करें, क्योंकि यह वस्तुएं माता लक्ष्मी को में बुलाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। चीजों की खरीदारी से माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न माता के घर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। कौन सी धातु का खरीदना चाहिए, तांबे का, स्टील का या चांदी खरीदना जरूरी है। झाड़ू कौन सी खरीदे, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए। बालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। अगर आपने इस ज्ञान से भरपूर वीडियो को छोड़ दिया तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। भक्तों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूँ कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना कि सौगंध खाकर बस जो उपाय बताया जाए उसे सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेना। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत धन रोक नहीं सकती। लोग धनतेरस और दीपावली की रात ये काम जरूर करते हैं, इसलिए वह धनवान है। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी भी दीपावली भी रात एक काम जरूर करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं रहती है। मैं उसी घर में जाती हूँ जिस घर में ये 5 चीज खरीदी जाती है, यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर इस मत बदल जाएगी। वन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। जीवन में सुख, समृद्ध, दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर माँ लक्ष्मी का अपमानी यह वीडियो को पूरा देख लिया तो तभी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भक्तों हमारे ना अपनाए वह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब तो यही कहीं की मन लगे तो आप जो भी इस मनोकामना है वह पूरी कर देगी। वीडियो को लाइक जरूर और काम जरूर लिख दीजिए कि यह साल 202-5 किस दिन माँ पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लोग दिवाली और उत्सव का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। ये पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर धन और समृद्धि बनी रहती है। के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वहाँ और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के दिन होते हैं, लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ही वस्तुओं का भी वर्णन है। कल 7/16 त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ समय कल 7/16 से लेकर भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालनों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। धनतेरस में खरीदारी का शुभ समय धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर को रात के 12 बजे से तक रहेगा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, किसी दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि को हम 5 जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और मां आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। जो कि सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुन लेना बेहद ही खास और ज्ञान में वाली है। तुरंत लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मानता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान जरूरत नहीं है, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। मेरे भाइयों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बरकरार रहेगी। मित्रों, धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें
13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? आर्थिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हो। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताएं, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपके पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि सानिया दूर रहती है। माता बहनों, धनतेरस पर सेक वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे उसे प्राणों को सदैव ही साफ हाथ से छुए। भूलकर भी अनु को स्पर्श न करें, श्री नाराज हो जाती है और आज संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकलती है। गंदगी को दरिद्रता को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पर लगाने से मना किया जाता है। ये धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं। चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं। दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और कहीं डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख समितल के बर्तन। आजकल लोग प्रथम धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इस धन की तिजोरी में रखें। मानता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। मानो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दास के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के आता हुआ ना हो, सबूत होना चाहिए आप सदा पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए, पूजा करें। लक्ष्मी को धन की देवी कहाँ कहाँ स्वच्छता धन लक्ष्मी का होता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने चांदी, तांबा, पीतल यहाँ तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें। इसे हमेशा चावल दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जला दिया कि उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए सोना चांदी योगी वस्तुएं खरीदने लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं। लोग आभूषण आदि है, इन चीजों को घर लाना सब आ जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सब सिद्धांत और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लेते हैं। धनतेरस के दिन कौन सी 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है? धनतेरस, इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है। अभी जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी, पीतल आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और ना झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। लेकिन इस दिन कल या गहरे रंग की वस्तुएं, 3 लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदे। आधार जैसे चक मानता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना आकर से आपको
आपको हमने बताया कि कुछ विशेष सामग्री खरीदारी आपको धनतेरस से पहले ही या उसी दिन कर लेना है, और कुछ अशुभ सामग्री हैं जिनको कुछ आने वाले हैं बी को हमेशा के लिए समाप्त है। धन की राजा बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते तो धनतेरस की रात यह उपाय जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर, प्रसन्न होकर निधन से भरपूर आशीर्वाद। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जो धनतेरस की रात हर एक मनुष्य को करना। धन को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय, धनतेरस की रात सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर पीतल या मिट्टी घर की नकारात्मक इच्छा की ओर रखकर जलाएं और मन ही मन यह मंत्र बोले ओम श्रम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, धन के नए स्रोत खोलते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती है कि लोग कभी ना बुझने दे। अगर को पूरी रात जलती रहे तो ये दूसरा उपाय, कुंडली या शंकर पर हल्दी कुमकुम लगाना दरिद्रता दूर करने का उपाय। स्थल पर रखे, उसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दे। यह उपाय कुंडली सिद्ध उपाय है। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि कुंडली समुद्र से आती है और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री मानी जाती है। इस उपाय से घर में धन संपत्ति में वृद्धि, ऋण मुक्ति और दरिद्रता का अंत होता है। मनी इससे बहुत प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय, श्री यंत्र की स्थापना। साल भर धन की बरकत के लिए धनतेरस की रात कमाल के फूल पर बैठी लक्ष्मी माता की मुरली गंगाजल से शुद्ध करे, फिर उसे पर हल्दी चावल और एक मंत्र पढ़े ओम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र को तिजोरी या पूजा स्थल पर स्थायी रूप से रख दे। यह उपाय साल भर घर में धन, वैभव और सौभाग्य की वर्षा करता है। जो इस उपाय से अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। चौथा उपाय, गोमती चक्र का सिक्का। इनको एक साथ कर लक्ष्मी के चरणों में रखे, पूजा समाप्त होने के बाद तिजोरी में रख दे। यह उपाय धन की वृद्धि, व्यापार में सफलता और पर्यंत प्रभावशाली है। इस कभी धन की कमी ने प्रसन्न रहती है। भक्तों, ये चारों उपाय धनतेरस की रात विशेष रूप से किए जाते हैं। लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पास के साथ भाइयों को करता है उसे पर रेल की कृपा। इस धनतेरस पर आप भी यह उपाय अपना अंटा को दूर भगाएं और अपने घर में धन सुख को स्थायी रूप से आमंत्रित करें। दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी जली दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान आवास या शास्त्रों के अनुसार। जरा आप ही सोचिए, अगर आपके बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उसे सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे। दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण पूजा करते समय चूहा अगर जाए, आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। तथा लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करती है तो कुछ दिव्य संकेत भी देती है। आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाना माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वहाँ है और मुस्कुराहट भगवान गणेश का वहाँ है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलन तथा गोल आकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। खास दीपावली पर गांव पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियों सक्रिय रहती, जो भी मांगोगे सक्रिय रहती है। इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करे, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा से जो भी मांगोगे आपकी संपूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 को के ऊपर बरसेगा आप जो आय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपके खास दीपावली पर करना है। योग यानी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांद, आपको इन 11 दोनों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद रंग के कपड़े में रखा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दे, बिहारी श्री महालक्ष्मी नमः। और पूजा संपन्न होने के बाद इस बांध ले और इसे तिजोरी में रख दे तथा सौगंध खाता हूँ यह आधुनिक बना देगा। हमारे देश के जो भी बड़े बड़े धनवान लोग हैं, टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, यह सब धनवान लोग दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और यह पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी फिर इसे आप दुकान के गले में भी रख सकते हैं। माना जाता है ये जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गले में रखते हैं, इससे धन बढ़ी। या 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात में पूजन में अवश्य करना है, हो जाते हैं। चांदी का सबसे का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं कि माता लगावे की नहीं भूल
मुखी है। यदि आप उन्हें दिखाई या लालच से नहीं बल्कि और श्रद्धा से पूछते हैं तो माँ लक्ष्मी माँ और सच्ची भावना जो व्यक्ति ने सोच से उनकी पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उसे इस दीपावली पर दिखावे से नहीं भक्ति से पूजा करे, प्रेम से दीप जलाएं और सच्चे मन से माता। दोस्तों, दीपावली रोशनी का नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन शुभ दिन। माता लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती है, लेकिन ये पूरी तरह आपके कर्म और आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में समृद्धि की देवी को बुला रहे हैं या दरिद्रता को। अगर आप और भक्ति घर में विराजमान होती है और आपके जीवन को धन सुख और शांति से भर देती है, लेकिन यदि आप अलसी कल है और दिखावे में खोए रहते हैं अवली पर अपने माँ को अपनी का स्वागत। माता की जय। अगर आपको ये दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे।